हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और शुक्रवार और एक और नई कहानी सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। और आज की कहानी का नाम है ईश्वर का प्लान। एक बार की बात है, एक बार यमराज ने देवदूत को एक महिला के प्राण आत्मा लेने के लिए भेजा। जैसे ही वो देवदूत नीचे आया, उसने क्या देखा कि उस महिला के पति की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। वो बहुत ही ज्यादा गरीब थी और उसके 3 बेटियां थी। इस तरह से देवदूत का मन बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ और वो खाली हाथ ही लौट गया। जैसे ही ऊपर गया और देवदूत ने यमराज को सारी बात बताई तो यमराज को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और यमराज डांटते डांटते कहने लगे कि तुम्हें मुझसे ज्यादा पता है, तुम्हें यही नहीं समझ है कौन सा काम कब करना चाहिए और तुम मुझसे बेहतर जानते हो। उसके बाद यमराज को पूरा गुस्सा आ चुका था, लेकिन यमराज ने पहले क्या किया कि दूसरे देवदूत को वही काम करने के लिए नीचे भेज दिया। उसके बाद पहले वाले देवदूत को फिर से डांटते हुए कहा कि अब तुम्हारी सजा है वो तुम्हें सजा भुगतनी होगी, तुम्हें पृथ्वी पर ही लौटना होगा और वहीं पर तुम्हें अपनी सजा काटनी होगी। लेकिन ध्यान रहे, जब तक तुम 3 बार ना हंसो तब तक तुम्हारी सजा खत्म नहीं होगी और तुम ऊपर नहीं आ सकते हो। उसके बाद सजा काटने के लिए वो देवदूत नीचे मनुष्य रूप में घूमने लगा, विचरण करने लगा। उसकी दयनीय हालत हो चुकी थी, कोई कपड़े वगैरह उसके पास नहीं थे। इसके बाद एक दिन क्या हुआ कि एक गांव से जो कि जूते वगैरह बनाया करता था, वो व्यक्ति शहर में आया अपनी बीवी और बच्चों के लिए गर्म कपड़े लेने के लिए। और जैसे ही वो वहां से जाने लगा, उसने क्या देखा कि जो देवदूत मनुष्य के रूप में था, बहुत ही दयनीय गरीब स्थिति में दिखाई दिया। तो उस व्यक्ति ने अपने बीवी बच्चों के कपड़े ना खरीदते हुए देवदूत के लिए कुछ सामान और कपड़े खरीद दिए। उसके बाद धीरे धीरे बात करते हुए पता चला कि इसके पास रहने की जगह भी नहीं है। तो गांव के उस व्यक्ति ने कहा कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए और मेरे घर पर कुछ दिन रह लेना चाहिए। देवदूत भी तैयार हो गया। उसके बाद जैसे ही दोनों जा रहे थे तो रास्ते में व्यक्ति ने कहा कि अब मैं जो अपने बच्चों और बीवी के लिए सामान लेने आया था वो तो लेकर जा नहीं रहा हूँ, खाली हाथ जा रहा हूँ, क्योंकि सारे जुड़े हुए जो रुपए थे उनसे मैंने तुम्हारे कपड़े ही खरीदवा दिए हैं। इस बात को लेकर मेरी बीवी झगड़ा करेगी, भला बुरा कहेगी, आप उनकी बातों को बुरा मत मानिएगा। इसके बाद धीरे धीरे बातें करते करते वो घर पहुंच गए और हुआ भी बिल्कुल ठीक उसी तरह से। जैसे ही महिला को पता चला कि उनके पति खाली हाथ आए हैं, वो बहुत ही भला बुरा, बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगी, बुरा कहने लगी। तो इतना सुनने के बाद देवदूत मन मन में सोचने लगा कि कैसी स्त्री है, कैसी महिला है, इसको समझ तक नहीं है कि इसके घर में कौन आया है, इसको एहसास तक नहीं है कि इसके घर में खजाना भरने वाला है। सिर्फ इतना सोचना था कि उसके बाद जो देवदूत था वो जोर जोर से हंसने लगा। उसके बाद उस व्यक्ति ने पूछा कि क्यों हंस रहे हो? तो देवदूत ने कहा कि अभी नहीं बताऊंगा, समय आने पर बताऊंगा। उसके बाद वो दिन बीत जाता है। उसके बाद धीरे धीरे देवदूत भी उस व्यक्ति से जूते और चप्पल बनाना सीख लेता है। धीरे धीरे जूते और चप्पल बनाने का कारोबार इतना ज्यादा बढ़ गया और गांव गांव क्या, शहर शहर क्या, आस पास हर जगह ये खबर फैलने लगी कि यहाँ पर एक व्यक्ति और बहुत ही अच्छे जूते और चप्पल बनाता है। तो इस तरह से उसकी प्रसिद्धि फैलने लगी और बहुत ही ज्यादा जो व्यक्ति गांव का था उनके घर में बहुत ही ज्यादा रुपया पैसा खजाना आने लगा। एक दिन क्या हुआ कि वहां के जो राजा थे, राजा के वहां से भी लोग आए और उन्होंने कहा ये चमड़ा है और इसको लो और इससे राजा के जूते बनाने हैं। याद रहे, जूते ही बनाने हैं, चप्पल नहीं बनाने हैं। बार बार राजा के जो सैनिक थे उन्होंने बार बार बताया कि जो चमड़ा है वो सीमित है, कम है और तुम्हें ध्यान रहे कि जूते ही बनाने हैं, चप्पल नहीं बनाने हैं। ऐसा कहकर वो चले गए। उसके बाद जो देवदूत था अपने काम पर लग गया। तो उसके मन में कुछ विचार आने लगे। उसने क्या किया कि जूते ना बनाकर चप्पल बना दिए। उसके बाद जैसे ही वो उस व्यक्ति ने, जो गांव का व्यक्ति था, वो उसने देखा कि इसने जूते नहीं चप्पल बना दिए, वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित होने लगा, परेशान होने लगा और उसने कहा कि तुम्हें तो अक्ल नाम की चीज नहीं है, तुमने चप्पल बना दिए हैं, चमड़ा बिल्कुल और है नहीं। और उन्होंने बार बार तुम्हें समझाया था कि जूते ही बनाने हैं, हमारे यहाँ पर चप्पल केवल और केवल मरघट पर ले जाने पर ही पहनाए जाते हैं, यानी कि किसी की मृत्यु हो जाती है तभी उसको चप्पल पहनाए जाते हैं। ये हमारे यहाँ पर रिवाज है। सिर्फ इतना कहना था कि जो राजा के सैनिक थे वहां पर आ गए और आते ही उन्होंने कहा कि तुमने जूते तो नहीं बना दिए हैं। उनकी बातों का कोई उत्तर दे पाता इससे पहले सैनिक फिर से बोल पड़े कि राजा साहब तो स्वर्ग सिधार चुके हैं, वो मर चुके हैं और अब उनके लिए जूते नहीं चप्पल ही चाहिए। सिर्फ इतना कहना था कि देवदूत ने जल्दी से उनको चप्पल पकड़ा दिए और वो सैनिक जल्दी से वहां से चले गए बिना कुछ सोचे समझे। और जैसे ही वो वहां से गए, गांव के उस व्यक्ति ने देवदूत से पूछा कि तुम्हें कैसे पता था और तुमने कैसे चप्पल बना दिए? उसके बाद देवदूत मुस्कुराने लगा और जोर जोर से हंसने लगा। उसके बाद उस व्यक्ति ने फिर से पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो?
उसके बाद देवदूत ने कहा समय आने पर बताऊंगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन 3 बच्चियां अपनी माँ के साथ आई और उन्होंने कहा हमारी शादी होने वाली है और आप हमारे लिए बहुत ही सुंदर सुंदर जूतियां बना दे। उसके बाद जैसे ही देवदूत ने उन तीनों लड़कियों को देखा, देवदूत पूरी तरह से समझ चुका था कि ये लड़कियां तो वही लड़कियां हैं जिनकी माँ को मैं छोड़ गया था, यानी कि उसकी आत्मा को मैं ऊपर लेकर नहीं गया था। उसके बाद देवदूत को हैरानी होने लगी कि ये तो बहुत ही ज्यादा गरीब थी और इनके साथ है, ये कौन है। धीरे धीरे देवदूत बात करने लगा और धीरे धीरे सारी बात करने के बाद, पता करने के बाद देवदूत को पता चला कि जो महिला साथ में थी उसके कोई संतान नहीं थी और जिस दिन इन लड़कियों की माँ का स्वर्गवास हो गया था, इस महिला को उस दिन ये लड़कियां दिखाई दी और इसने इन तीनों बच्चियों को अपनी गोद में ले लिया और उसके बाद लालन पालन किया, पढ़ाया लिखाया और आज ये इनकी शादी करवाने को जा रही थी। अब देवदूत जैसे इस बात को जान चुका था, देवदूत जोर जोर से हंसने लगा और देवदूत को पूरी तरह से समझ आ चुका था कि जो ईश्वर का प्लान है उसको कोई नहीं समझ सकता है। देवदूत को भी समझ आ चुका था कि अगर मैं इनकी मम्मी को, इनकी माता को उस दिन नहीं लेकर जाता, जबकि मेरी जगह कोई और देवदूत ले जा चुका था, अगर वो नहीं लेकर जाता तो आज भी ये तीनों लड़कियां गरीबी का जीवन जी रही होती। लेकिन ईश्वर ने इनके भाग्य में बहुत ही ऐशो आराम से रहना तय किया हुआ था, इसलिए उस दिन इनकी माँ का यहां से जाना तय था, जरूरी था, निश्चित था। और वो अपनी भूल पर जोर जोर से हंसने लगा, मुस्कुराने लगा। इसके बाद गांव के उस व्यक्ति ने कहा कि आज तो तुम्हें बताना ही होगा कि तुम बार बार क्यों हंसते हो। इसके बाद देवदूत ने अपनी सारी बात और सारी कथा कि किस तरह से मैं यहाँ सजा के लिए आया हुआ हूं, सब बात उसने उस व्यक्ति को बता दी और उसके बाद वो सबको प्रणाम करते हुए अपनी सजा काटते हुए यमराज के पास, यमराज लोक में लौट गया। तो देखा बच्चों और दोस्तों, भले ही ये कहानी आपको अलग लगे लेकिन ये कहानी ना उन 3 बच्चियों की है, ना उस व्यक्ति की है, ना देवदूत की है। ये कहानी आपकी और हमारी और मेरी है। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूं कि हम सब भी हमेशा परेशान होते रहते हैं, कब होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे। आपको कभी भी ऐसे प्रश्न अपने मन में लाने की आवश्यकता है ही नहीं। आप हमेशा अपना जीवन जीते रहें और हमेशा याद रखें, ईश्वर का प्लान जो है उसको कोई नहीं जान सकता है, कोई नहीं समझ सकता है और उसने हमेशा अपनी पोटली में आपके लिए अगर दुख भी लिखे हुए हैं तो सुख भी जरूर लिखे हुए हैं। आप हमेशा याद रखें, आप कितने ही ज्ञानियों के साथ रह लें, कितने ही ज्ञानियों के साथ रह लें, ज्ञान तब नहीं आता है, तजुर्बा तो बेवकूफ बनने के बाद ही आता है। खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ बने रहें। हर सप्ताह की तरह अगले सप्ताह फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।